बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे खुश आमदीद। आपने कल भी बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक भी किया और तनकीद भी की। सबसे अच्छी बात यह है कि आप तजावीज़ देते हैं, तनकीद करते हैं, वही मेरा सरमाया है। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मेरी हर बात को एप्रीशिएट किया जाए। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बेटों, मेरे नौजवान बच्चियों, बुज़ुर्गों, एक राय का आधार मैं करता हूँ और उस राय को मैं सीने में छुपा के रख नहीं सकता। यही मेरी खराबी है। मैं किसी तरह भी बरसरे इक़्तिदार टोले को भी उनके अंदर बैठ के भी मैं अपोजिशन ही होता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो एहतसाब का अदारा बनाया और अपने समधी को उसका चेयरमैन बना दिया। तो मैंने उस वक्त भी एतराज़ किया था। वो सिर्फ और सिर्फ बेनज़ीर और आसिफ जरदारी के एहतसाब में लगे हुए थे। वो तजर्बा फेल हो गया। आखिर को सैफुर्रहमान ने पाँव पे गिर पड़ा जरदारी साहब के। तो ये मैं तो ये कह रहा था, नैब जिसका लफ्ज़ है, ये अदारा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया। मैंने उस वक्त भी एतराज़ किया और जाके कहा कि आप बेनज़ीर को मुल्क से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो चली जाएगी। आप 2-3 साल हुकूमत कर लेंगे, इससे ज़्यादा हो तो नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, उसके हक़ में कोई आवाज़ें उठती नहीं हैं। कौम को तो उनके साथ है, लेकिन उनकी आवाज़ को भी, पूरी कौम की आवाज़ को भी दबा दिया गया है। सोशल मीडिया पर कंट्रोल है, फिर और कंट्रोल है। अब फायरवॉल भी लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, उसका भी लोग हल निकाल लेंगे। अब ट्विटर पे आप देखें, एक्स आ गया है और वो एक्स जो है उसके ज़रिए काम तो चल रहा है। किसको रोक सके हैं ये तमाम चीज़ें एक हारे हुए और मतशद्दिदाना ज़हन की अक्कास होती हैं। हमारे अगर रहनुमा उनका कहना मानते हैं तो हुकूमत भी में आ जाते हैं और कहते हैं हम बहुत काबिल हैं, हमने हुकूमतें चलाई। हुकूमत तो भाई आपको कभी मिली ही नहीं है। कोई एक बात एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि कभी सिविलियन हुक्मरान को हुकूमत मिली भी है? नहीं मिली 76 साल में। बस वो कठपुतली बनाते हैं, खुश हो जाते हैं और फिर जिसने रहना हो इस मुल्क के अंदर उसको इक़्तिदार में आना ज़रूरी गर्दाना जाता है। तो मेरे ख्याल में आज अगर हम
सोचते तो आज चुनिया के अंदर जिस कप्तान को हमने ज़ेर खाक ताहे खाक सुलाया है और उसके सेहरे के फूल उसकी कब्र पर हमने बिछा दिए हैं और समझा गया है कि हमने उसका जनाजा उठा के अपना हक अदा कर दिया है। ये बहुत छोटी हरकतें हैं, बहुत छोटी हरकतें हैं। और वो उसकी बुनियाद पर हम बार बार कह रहे हैं जी हम तो शोहदा की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त ये नहीं होती। इस सरज़मीन पे रोज़ाना हम 5-10 लाशें उठाते हैं अपने फौजी नौजवानों की। कभी उसमें मेजर होता है, कभी कर्नल होता है, कभी कप्तान होता है, कभी जनरल भी होता है। जो उनके साथ वाले लोग हैं वो कहते हैं चलो चंद एक की कुर्बानी दे के हमारे इक़्तिदार को हम मुस्तहकम कर लेंगे। हम कहेंगे हमने कुर्बानियाँ दी हैं वतन के लिए। वतन के लिए कुर्बानियाँ तो उन्होंने जिन्होंने दी अल्लाह उसको कबूल करेगा। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि उनकी कुर्बानियों से आपका इक़्तिदार मुस्तहकम होता जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये बातें छोड़े आप। और ये मैं कहूँ कि मेरी हर बात जो है हर दौर का मैं हीरो हूँ, ये और दूसरी हमारी बदकिस्मती है। ना कोई फ़र्द हर दौर का हीरो हो सकता है, ना कोई फ़ौज हमेशा के लिए इक़्तिदार पर रह सकती है, ना कोई जर्नल हमेशा के लिए पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में लोगों ने उनको निकाला और फिर उनको तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया। उनकी लाशों को क्रामवेल चौक के ऊपर उन्होंने ट्राफाल्गर चौक पर क्रामवेल को टांग दिया। अब आप किसी को अदालत में भी ना जाने दें। मेरा इख्तलाफ है, उमर अयूब जो है अयूब खान का पोता है, लेकिन क्या उसको अदालत में जाने का हक भी उससे छीन दिया जाए? एक पार्टी का इस वक्त वो सरबराह बना हुआ है, सेक्रेटरी जनरल है, उसको आप अदालत में भी ना जाने दें। और ये आपने नया सिलसिला शुरू किया हुआ है। जज जो आपकी एमएनएस को निकाल रहा है, आप उस जज को निकाल देते हैं। अब 3 एमएनएस ने मिल के इस्लामाबाद में जज को निकाल दिया है। ये कभी कहीं हुआ है? कभी दुनिया के अंदर ये जो तरीके हैं, ऐसी आज़ाद कौमें, क्या ग़ुलाम कौमों में भी एक इंसाफ का एक तराजू कायम होता है? इस से तो नहीं चलेगा। मुल्क को आप बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में लेके जाते हैं कि जहाँ मुल्क और कौम के लोग मुश्किलात का सामना करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। अभी एक शोर मचाया हुआ है कि हमने महंगाई कम कर दी, हमने महंगाई कम कर दी। और अल्लाह के बंदो, जाकर पूछो तो उसी लोगों से कितनी कम हुई है महंगाई। हमारे पूरे मुल्क के अंदर गंदम का बहरान आपने पैदा कर दिया है और सारे कारोबार रुक गए हैं। मैं सही बात है कि मैं अपने वो हमसाये से जो मंडी से माल लेके आता है, वो कहता है जी मैं पहले दिन में 12 दफ़ा लेके आता था अपनी गाड़ी पे सामान दुकानदारों के लिए। अब एक गाड़ी भी पूरी नहीं लाता मैं मंडी से। जहाँ लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, उसके ऊपर आप बड़े नारे लगाते हैं कि हमने नहीं ख़रीदी, इनसे गंदम नहीं ख़रीदी। फिर उसके बाद ये तो आम आदमी के साथ हो रहा है
फिर आप पंजाब की हुकूमत ने तो हद की इज़्ज़त के साथ ऐसा खिलवाड़ खेला है कि उसके अंदर अब वो जर्नलिस्ट जो हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो उनकी कोई सुनता ही नहीं है। जिनकी आवाज़ हुकूमत न सुने वो हमें क्या सुनाएंगे और हम क्या सुनेंगे। इस तरीके से कलम को आप जंजीर पहनाना चाहते हैं। ये कैसा एक तिकड़म मचा दिया आपने मुल्क के अंदर। कोई रास्ता होता है चलने का, तमाम रास्ते बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं हम मंजिल तक पहुंच गए हैं। एक एक तबके की बात नहीं करता। अब जब मैं इनको ये बातें करते हूँ और कर भी रहा हूँ, मैं तो ऐसी फजा में मैंने आँख खोली, मैं तो कोई एक जमादरू किस्म का शायद तनकीद करने वाला जहन लेके पैदा हुआ था, या हमारे हालात ही ऐसे हैं कि उन पर तनकीद न किया जाए तो क्या किया जाए। आपकी क्रिकेट टीम ने कल जो भी जिस तरीके से भी वो उन्होंने खेला, तो उसको वजीर दाखिला उनका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है कि सर्जरी होने वाली थी, अब पूरी सर्जरी मेरी समझ में आ गई है। खुदा का ना मानो, सर्जरी तो तुम्हारी होनी चाहिए। जो मोहसिन नकवी है सारी ज़िंदगी पहले भी अमेरिका में रहा, तो वो हर जगह टीम के साथ जाता है, बार खिलाड़ी है वो हर खिलाड़ी को जो चेंज कर सकता है, जो कप्तान को भी चेंज कर सकता है। वो बार खिलाड़ी जो है खेले बगैर अपना हिस्सा फतह में शुमार करना चाहता है। वहाँ से टीम के अंदर उसको अपनी जो क्रिकेट के साथ आज पूरी कौम देखती है। मैं तो कोई बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, शुरू से ही मैंने क्रिकेट की बजाय हॉकी और वॉलीबॉल और दूसरी चीज़ों को जानता था। लेकिन क्या किया जाए, पूरी मुल्क और अब तो बिजनेस क्रिकेट पे लगा होता है, और हमारी टीम जो है जो कारहाय नुमाइयाँ वो कर रही है, जिस तरीके के उनके प्लेयर्स हैं, लोग तो इसके ऊपर जब चीख उठते हैं तो हम जैसों को फिर समझ आती है कि शायद ये वहाँ का चेयरमैन बोर्ड जो है वो भी क्या कर सकता है। हालांकि मैं तो खेल का और स्पोर्ट्स का वज़ीर रहा हूँ, मरकज़ी वज़ीर रहा हूँ। इतना हम उससे अलग रखते थे अपने आप को कि जो जिसको चाहे बेहतर समझेगा उनको खिलाएगा। अब मैं उस वक्त भी वफाकी वज़ीर था जब हमें वो चैम्पियन, हम वर्ल्ड चैम्पियन बने। जब हम वर्ल्ड चैम्पियन बने उससे पहले जब इमरान खान ने अभी खेलना शुरू किया था, मैं 78 में भी मैं वज़ीर था स्पोर्ट्स का और उसमें नौजवानों का। लेकिन उसमें सेन में ये होता था कि ये आज़ाद अदारे हैं, ये मुल्क और की इज़्ज़त को जानते हैं, समझते हैं, इन पर एतमाद किया जाए। वज़ीर का कोई हक़ नहीं है कि उनके मामलात में मुदाखलत करे। यहाँ तो वज़ीर साथ दौरे के साथ जाता है। मैं भी वज़ीर रहा हूँ इसी खेल का, लेकिन मैं तो नहीं दावा करता कि मैं क्रिकेट को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ये बातें आज मैं जो करना चाहता था, छोटी छोटी बातें, इसके ऊपर हमारा कौमी किरदार खुल के सामने आता है कि हम अगर कारोबार करेंगे तो स्मगलिंग करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, नारा मारेंगे कि हम चीन और अरब हमारा हमने साथ मिला लिया है, और दरमियान में सबसे पहला जो लूट खसूट का ज़रिया है वो हमारा हम ही करते हैं। सारे सियासतदान करते हैं, सियासतदान करते हैं। वो जो अब तो लिस्टें आ रही हैं जर्नलिस्टों की कि रियाज मलिक साहब
ने किस किस को किस क्या क्या दिया, पता नहीं वो लिस्टें सही भी हैं या नहीं हैं, लेकिन सुन के तो आदमी की आंखें खुल जाती हैं कि अगर ये हालत हमारी जर्नलिज्म की है, ये हालत हमारे खेलों के वजारतों की है, ये हमारी जो अब सब चीज मिला के फिर हम कह रहे हैं बजट बजट बजट, कल बजट आ रहा है, वैसे तैयारी हो रही है, वो तैयारी झूठ बोलते हो यार। बजट जो है वो आपका आ जाता है, एक दिन में आता नहीं, पूरा साल आता रहता है, सारा साल बजट कौन भुगतती है उस बजट को। तुम मुंह मुंह पे मार देंगे उठा के जो बजट बजट तुमने कर रखा है, टीवी पे कब्जा, रात दिन हमारा ये बड़ा आइडियल बजट होगा, पंजाब हुकूमत ये कर देगी, फलाना ये कर देगी, कुछ भी नहीं होगा। यही सिलसिला चलते रहना है। सब पहली बात है, हमारी पहली बात यह है कि सियासी हल अगर तलाश नहीं करोगे, लोगों को जेलों में डालेंगे। मैं तो जानता हूँ कि इमरान खान को ये नहीं निकालेंगे, और वो जो है वो सरेंडर नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे आप? उसका कभी हाल सोचा है? अगर उसका हल यही है कि अदालतें उन पर बंद कर देंगे, तो ये हल नहीं है। ये हल पहले भी आप लोग सोचते नहीं हैं। ज़ियाउल हक ने भी सोचा था अदालतों के ज़रिए, भुट्टो को फांसी लगा दी, तो क्या भुट्टो मर गया है? इमरान खान को आप जेलों में वो सिसक सिसक के समझते हैं वो ज़िंदगी दे देगा, वो नहीं सिसकेगा। उसके अंदर हिम्मत है, ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वो एक पैरेलल बात बनी हुई है। मियाँ नवाज शरीफ को भी उन्होंने जेलों में बैठे थे, लेकिन जब मुकदमे ज़्यादा आए तो वो बाहर भाग जाते हैं, वो हमेशा यही करते हैं। अब भी उनको जब मुश्किलात आई तो उन्होंने डील कर ली। वो डील ऐसी करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बढ़कर एस्टेब्लिशमेंट का काम करते हैं। तो इमरान खान पर ये पहला मरहला है। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो फिर ये पाकिस्तान इंशाल्लाह कामयाबी भी हासिल करेगा, और ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये मंजर आम से जो आती जा रही हैं, ये बिल्कुल हटा दी जाएंगी और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। और इमरान खान को फांसी दे भी नहीं सकते, दे सकते भी नहीं हैं, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लगेगा यही कि इमरान खान को की रिहाई के इम्कानात मादूम कर दिए गए हैं।